आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत का कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ है जिसकी इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल कैपिटल है जितनी नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने लगा दी। लेकिन अगर कुछ होता है फिर वो वापस पॉलिटिकल कैपिटल को लेने के लिए, फिर वापस लोगों में विश्वास दिलाने के लिए कि वी आर स्टिल स्ट्रांग एंड वी कैन हिट बैक, फिर वो बालाकोट इंटू 10 होगा। मैं ये कहना चाह रहा था। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही खराब है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच अब औपचारिक बातचीत भी बहुत कम होती थी, पर पिछले कुछ हफ्तों से उसमें कुछ बदलाव देखा जा सकता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने 370 की कलम कश्मीर में वापस लगाने की बकवास मांग को साइड में रखते हुए भारत से शांति की अपील की। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शांति की अपील की। फिर दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ और सबसे अहम बात तो ये रही कि भारत की ओर से कुछ प्रतिभाव भी मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब कोरोना पॉजिटिव हुए तब उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना ट्विटर पर दी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ये छोटी सी बात बहुत ही बड़े से बदलाव का संकेत कर रही है, क्योंकि अब तक भारत की पॉलिसी रही है कि जब तक टेररिज्म चालू रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ कुछ भी बातचीत नहीं करेगा। पर अमेरिकन मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरेबिया, जिसके रिश्ते भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे हैं, वो चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ औपचारिक रिश्ते बने। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की पहल पहले भी कई बार हो चुकी है, पर हर बार की तरह जब भारत ने उस पर भरोसा किया है तब पाकिस्तान ने पीठ पीछे से वार किया है। इसलिए भारत इस बार बहुत ही सावचेत होकर आगे बढ़ने वाला है। भारत की तरह पाकिस्तान भी बहुत सावचेत होकर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गलती हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। 2 सर्जिकल स्ट्राइक सहने के बाद पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत अब घर में घुसकर भी मार सकता है, और अब एक और बार पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा किया तो भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में आगे क्या बदलाव होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। 2 साल पहले चले जाए, थोड़ा इमरान खान साहब बड़बोले भी है ना थोड़े से, और उनके बाकी मिनिस्टर्स भी जो गैर संजीदा किस्म के लोग हैं वहां पे, जो उनके काबीना में हैं इमरान खान के। लेकिन मुझे तो यही लगता है सब कि यूएई का एक बहुत बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप है भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। इसलिए ये मेरा अनुमान है, ऐसा मैं सोचता हूं कि इसलिए यूएई को बोला होगा कि आप जाके दोनों मुल्कों से बात करिए। लेकिन इसमें वर्ड ऑफ कॉशन ताहिर साहब, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। ये पहली बार नहीं है सब, ऐसा कई बार पहले हो चुका है। ये सीज फायर पहला नहीं है, ये बातचीत का सिलसिला पहला नहीं है, ये तिजारत की बातें पहली नहीं है, ये मोहब्बत और अमन की बातें पहली बार नहीं हो रही हैं। ये कई बार ये बनी रहें, इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि देखिए बात तो यही है कि जब तक हमारे जो मसले हैं, और दोनों की पोजीशंस इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी पोजीशंस हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज करना, अगर कोई जादूगर हो जो कि कोई ऐसी डील निकाल दे कि जो दोनों को मंजूर हो जाए और दोनों जाके अपने लोगों को कन्विंस कर लें ताहिर साहब, तब तो बात बनेगी। वरना मेरे नजदीक कोई ऐसी डील नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ये जो पीस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये लॉन्ग टर्म रहेगा। ये मेरी सोच है। थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गौरव भाई वाज़ेह तौर पर कहा था कि बारूद और गोली की फ़ज़ा में डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन अब डिस्कशन हो रही है। वाटर ट्रीटीज़ 2 साल से रुका हुआ था, उस पर बातचीत होना वो भी अब हो रही है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ पहले ही बेस्ट विशेस की ट्वीट की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड जो सिचुएशन बनी है उनकी फैमिली की, उनकी मिसेस की। तो इससे लगता है कि एक बार फिर बातचीत तो चल रही है, हालात तो चल रहे हैं। आपने जो कॉशनरी एक एलिमेंट हमें दिया कि असल में इसका आगे डिस्कोर्स क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सर, आपने पिछले शो में भी कहा था कि जो पाकिस्तान के अपने इकनॉमिक हालात हैं वो अब शायद मजबूर करेंगे पाकिस्तान को पीस की मेज़ पर बैठने के लिए। ताहिर साहब, ये एक बात सच है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि पाकिस्तान में एक ऐसा एक तबका है which benefits from war or tensions with India। वो उनका एक मौजू है, एक उनका नैरेटिव है जो कि वो लोग आगे चलाते हैं। जैसे कि इंडिया में ना, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ छोटा सा ताहिर साहब। जैसे इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने बोला कि फौज ये नहीं करेगी और फौज को हुक्म दे दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर मौत आ जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, फौज वो नहीं करेगी, क्योंकि ये फौज है ही नहीं ऐसी इंडियन आर्मी। एक बार प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी बात है ना, डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ से ऑर्डर आ गए, कहानी खत्म, दैट इज द लास्ट वर्ड।
और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका में भी ऐसी होता है, हर जगह ऐसी होता है। पाकिस्तान में कुछ नहीं पता। आज इमरान खान से बात हो रही है, अगर नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं पाकिस्तान या इमरान खान इधर आ जाते हैं, कुछ भी आगे बात हो जाती है, ये बात आगे बढ़ जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज? क्योंकि यही बात कारगिल में भी हुई थी, वाजपेयी जी गए थे वहां पे, तो वहां पे फिर उसके बाद कारगिल का हादसा हुआ। जब भी कुछ होता है, नरेंद्र मोदी जी गए, फिर उड़ी हो गया, फिर 10 चीजें और हो गई यहाँ पे पीछे, पठानकोट हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे सबसे बड़ा जो खदशात दिमाग में है, या जो मेरे डाउट्स हैं, जो मुझे डर है इस चीज का, वो ताहिर साहब सिर्फ ये है कि इज एवरीबडी इन पाकिस्तान ऑन द सेम पेज? इज द मिलिट्री ऑन द सेम पेज? आर द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑन द सेम पेज? जो उनके फिरका परस्त लोग हैं, जो उनके लोग हैं, जिनके बड़े बड़े फॉलोइंग है स्ट्रीट पे, राइट? मौलाना फजलुर रहमान वंस इन अ व्हाइल वो ठीक ठाक बात कर देते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं, आर दे ऑन द सेम पेज? क्योंकि कोई अगर, चलिए इमरान खान, लेट्स से इमरान खान के गले में फांसी है, इमरान खान कहते हैं साहब मैं तो इतना डूब गया हूं, मुझे भारत से बात करनी है, मेरी मजबूरी है, चलिए इमरान खान मान गए, बट इज द आर्मी ऑन द सेम पेज? इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज? जब तक ये सेम पेज पर पूरा मुल्क नहीं होगा भारत के साथ बात करने के लिए, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है, खुदा ना खास्ता, और ये बात हमें, क्योंकि कई बार हो चुकी है ताहिर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा इधर, मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं कि ऐसा कई बार हो चुका है, और अगर कुछ ऐसा होता है, देन वील बी बैक टू स्क्वायर वन एंड इवन वर्स देन टुडे। आप ठीक कहते हैं। देखिए, जहाँ तक एक पेज पर होने की बात है, मैं तो समझता ही नहीं कि इमरान खान में इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी है कि वो खुद से इस तरह की बात कर सके। आपको और मुझे याद है कि 1 महीना पहले तक तो वो उसी तरह की हेट्रेड ट्वीट्स भी दे रहे थे। जब से चीफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान कमर जावेद बाजवा ने पीस की बात कहना शुरू की, उसके बाद नैरेटिव बदलना शुरू हुआ। तो लगता है कि फ़ौज तो इनके साथ है, बल्कि फ़ौज की वजह से ही ये ऐसी ज़ुबान बदल रहे हैं, यानी पाकिस्तान के हुकाम। दूसरी तरफ मैं गौरव भाई ये देखता हूँ कि ख़तरा ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स कोट अनकोट हमेशा रहते हैं, जो सम टाइम जो अंदर है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जो फ्रिक्शन है, वो सबको पता है दुनिया भर में, उसमें से कई लोग कुछ भी कर सकते हैं। और थर्डली एक और बात भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारत की ये वाली सरकार अब आसानी से टॉक पे आमादा नहीं हो सकती थी जब तक उन्हें कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की एक तरह से एश्योरेंस ना हो। 2-3 बातें और हैं इसमें कि एक तो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई गारंटीज दे, जो कि वाज़े तौर पे जिसको कहते हैं रिटन गारंटीज, या कुछ किसी इस तरफ की गारंटीज कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जब पाकिस्तान, फिर इसमें यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कल उठ के बोलेंगे साहब ये तो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स थे। नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है तो पाकिस्तानी स्टेट की जिम्मेदारी है। फिर वो बंबई जैसा कांड नहीं कर सकता, या कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता, कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा जो हो गया, ट्रेजेडी हो गई जिसको मुझे कहना चाहिए, लोग मारे गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर उसके बाद ये जो सरकार है बीजेपी की, ये दुगनी ताकत से वापस हिट बैक इसलिए करेगी क्योंकि इस पीस प्रोसेस में आप एक बात समझ लीजिए कि जो इंडिया में मूड है ना ताहिर साहब, इस वक्त मूड है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, अगर इंडिया कोई बालाकोट टाइप की स्ट्राइक करती है तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल बनती है, और अगर अमन और चैन और शांति की बात करता है तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल खर्च होती है। अगर नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली पीस की बात कर रहे हैं और नेक ख्वाहिशात भेज रहे हैं इमरान खान को कि आप ठीक हो जाएं, आपको कोरोना हुआ है, तो वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल टेबल पे रख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी की। आई थिंक आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत का कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ है जिसकी इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल कैपिटल है जितनी नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने लगा दी। लेकिन अगर कुछ होता है, फिर वो वापस पॉलिटिकल कैपिटल को लेने के लिए, फिर वापस लोगों में विश्वास दिलाने के लिए कि वी आर स्टिल स्ट्रांग एंड वी कैन हिट बैक, फिर वो बालाकोट इंटू 10 होगा। मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान में ना आए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, देयर आर रोग एलिमेंट्स इनसाइड पाकिस्तान, देयर आर रोग एलिमेंट्स इनसाइड देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज। मैं एक बात छोटी सी पूछता हूँ, ये रिटोरिकल टाइप का सवाल है ना ताहिर साहब, इन्होंने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने, एयरमैन ने और कुछ और लोगों ने फौज के मिलके, इन्होंने तो अपने खुद के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पे अटैक करा था, जो ब्रिज के आसपास जो अटैक हुआ था, जो उन्होंने धमाका करा था और फायरिंग वायरिंग जो भी हुई थी वहां पर, तो इन्होंने दे ट्राइड टू किल देयर ओन प्रेसिडेंट, जो आर्मी चीफ भी था उस वक्त ना, वो ही वाज आल्सो द आर्मी चीफ। तो अगर आप खुद के चीफ को मार सकते हैं और आपके अंदर इतने रोग एलिमेंट्स हैं जो खुद के चीफ को
हम तो मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तसव्वुर नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, लेकिन वहां पे हुआ है। वहां पे लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को मारा है। असैसिन नहीं, इंडिया में भी असैसिनेट हुए हैं। देखिए, राजीव गांधी को भी एलटीटी वालों ने उनकी हत्या कर दी, खालिस्तानियों ने दो भेज के, और इंदिरा गांधी की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता कि फौज अपने प्राइम मिनिस्टर को मार दे, या मारना तो बहुत दूर की बात है, अपने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती यहाँ की फौज। ये डिसिप्लिन है। तो वो डिसिप्लिन पाकिस्तानी आर्मी में नहीं है। यहाँ पे पहुंच गए कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मोदी जी इमरान खान से हाथ मिलने, गले मिलने, कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब अमन की ओर ले जाते हैं, आपके यहाँ भी गरीबी है, हमारे यहाँ भी गरीबी है, लोग परेशान है, एक अमन के रास्ते पे चलते हैं। तो काफी पॉलिटिकल कैपिटल मोदी जी वहां पे अपनी खर्च करेंगे, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके ऊपर से अगर किसी का, अगर वहां पे पाकिस्तान में चूल्हा बुझता है, वो खास लोग जिनके चूल्हे जलते हैं नफरत पे, या जो लड़ाई पे, जंग पे, जिनके कारोबार चलते हैं, अगर उनको दिक्कत हुई और उन्होंने कुछ ऐसा अटैक इंडिया में करवाया, तो फिर वो सब बर्बाद हो जाएगा। जो